तो काफ़ी मेहनत और मुशक्क़तों के बाद बिना ट्राइपॉड के हमने सारा सेटअप कर लिया है। 1 घंटा हो चुका है मुझे, 1 घंटा। बट सो आज मैं आपसे 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि मैं नोइंगली अननोइंगली कर रहा था और वो अभी तक मेरे काफ़ी काम आई हैं और आगे भी आती रहेंगी, क्योंकि वो एक गुड हैबिट्स की तरह हैं, जो मैंने अपने जर्नी में अप्लाई की हैं, ठीक है? साथ में मेरे साथ आप भी करो। तो अगर आप अपनी जर्नी में हो कंटेंट क्रिएशन की, या फिर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से इम्प्रूव करना चाहते हो, तो शुरू करते हैं पहली एक ऐसी क्वालिटी के बारे में कि जो मैं नोइंगली अननोइंगली कर रहा था और मेरे काफ़ी काम आती है कलेक्टिवली, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ में नहीं, डिसिप्लिन में भी काम आती है, नई नई चीज़ें सीखने के लिए भी काम आती हैं और अपनी जर्नी में डटे रहने के लिए भी एक हिम्मत, एक कॉन्फिडेंस आता है उस चीज़ से। तो उस चीज़ का नाम है, मैं बेसिकली उस चीज़ का नाम तो नहीं बोल सकता, बट उस चीज़ का अगर मैं नाम रखना चाहूँ तो मैं लड़ता हूँ आलस से। मैं आई फाइट विथ लेज़ीनेस। तो क्योंकि ये ऐसा है कि मैं अगर एक बार रात में सो जाऊँ, बस उसी वक़्त बिस्तर पे लेटता हूँ। बाकी पूरे दिन भले ही मैंने वर्कआउट ख़त्म किया हो 1 घंटे का, डेडिकेटेड वर्कआउट कंप्लीट करके भी, तो भी मैं लेटता नहीं हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ कुर्सी पे बैठता हूँ, या फिर अगर मैं बेड पे भी बैठता हूँ तो तब भी मैं कमर सीधी नहीं करता हूँ। तो ये एक ऐसी आदत है जिससे मैं अपने दिमाग को, अपने आप को सबकॉन्शियसली सिग्नल देता हूँ कि अभी आराम करने का वक़्त नहीं है। क्योंकि अक्सर हम सभी ने ये बात ज़रूर नोटिस करी होगी कि अगर हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है, या फिर हम बेसिकली लेज़ीनेस फ़ील कर रहे हैं और उसी पे हम ऐड कर दें बिस्तर पे लेटना, तो वो भी लेज़ीनेस में, आपकी लेज़ीनेस में काफ़ी ऐड ऑन कर देता है। क्योंकि और अगर आप खाना-वाना खा के 2 ढाई 3 बजे, या फिर आप जभी भी अपना डिनर करते हो, ठीक है? उसके बाद अगर आप लेटते हो, तो आलस ज़रूर आएगा और उस आलस की वजह से आप किसी भी तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे। अपनी किसी भी स्किल को जो कि आप इम्प्रूव कर रहे हो फ्यूचर के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चैनल पे अपना कंटेंट ग्रो कर रहे हो, तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बेस है आलस, आपकी, मेरी गलतियों का, ठीक है? आलस से लड़ो, क्योंकि इस उम्र में अगर आप आलस के चंगुल में आ गए, तो गेम ओवर। प्रोक्रेस्टिनेशन, नेगेटिविटी, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। ओके, सो हैबिट नंबर 2 जो कि मैं करता हूँ, ठीक है? वो है एनवायरनमेंट को कमांड करना। मतलब कि मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आप सक्सेसफुल हो, या फिर बेसिकली उसके रास्ते पर चल पड़ो, ठीक है? तो एनवायरनमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आपके जर्नी में, चाहे वो किसी भी टाइप की जर्नी हो, कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, पढ़ाई-लिखाई, या फिर आप कुछ भी बनना चाहते हो, किसी भी स्किल पे अगर आप सीरियसली काम करना चाहते हो, तो आपका एनवायरनमेंट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कैसे? और वो इसीलिए क्योंकि अगर आप 10 आलसियों के बीच में रहोगे, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, चाहे वो आपके कज़न्स हो सकते हैं, या चाहे आपके फैमिली फ्रेंड्स या फिर फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, तो आप जितना वक़्त उन लोगों के साथ बिताओगे, तो आप आज या कल उन जैसा बन ही जाओगे। क्योंकि एक कहावत भी है कि आप जिन लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करते हो, ठीक है, आप फिर उन्हीं की तरह बनने वाले हो। ओके, तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए मैं ये करता हूँ कि मैं फ़िलहाल तो अपना एनवायरनमेंट चेंज नहीं कर सकता। मतलब कि मैं अभी अपनी सिटी में ही हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दूसरी सिटी में बाहर पढ़ने जाते हैं, तो वो उनका एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ उनके फैमिली मेंबर्स, उनके रिलेटिव्स कोई नहीं होते हैं, ठीक है? वो बस चाहें तो अपने रेंट वाले रूम में अपने आप को एनक्लोज़ करके, अपने आप को बंद करके पॉज़िटिवली, ठीक है? किसी भी अच्छी स्किल को, उसको सीखने के लिए वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, ठीक है?
तो मेरे फैमिली में छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, मेरे फैमिली में काफ़ी सारे लोग हैं, आवाज़ लगाने वाले, शोर करने वाले। तो बेसिकली मैं ये करता हूँ कि मैं बस सबके सोने का इंतज़ार करता हूँ। वो टाइम होता है 3 से 4 बजे के बीच में। हमारी मम्मियाँ काम करके अपने या तो खाना खाती हैं या फिर वो भी आराम करती हैं, ठीक है? दूसरा ये है बच्चे भी शायद अगर आपके घर में हैं, तो या तो वो स्कूल से आके अपना खाना-वाना खा के टीवी देखने में लगे होंगे या तो उनकी कोचिंग का वक़्त, ट्यूशन का वक़्त हो जाता है। तो बेसिकली एक ऐसा समय ढूँढो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वीडियो बनाना सीखना है, वीडियो पर काम करना सीखना है, कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान देना है, तो उसके लिए शांति वाला माहौल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इन चीज़ों को ध्यान दो, अपने एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से चेंज करो अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। ज़रूरी नहीं है कि एनवायरनमेंट का चेंज करने का मतलब यही है कि आप अपने घर से कहीं दूर जाके प्रैक्टिस करो किसी भी स्किल को लेके, ठीक है? मैं बस अपने कमरे में इस तरीके से बंद हो जाता हूँ, अपने सारे काम निपटा लेता हूँ और तीसरी आदत जो मैंने 2017-2016 से ही अपने अंदर डेवलप करना शुरू कर दी थी, वो भी कह सकते हो शौक में, शायद आप कह सकते हो एक नए जोश में, या आप कह सकते हो कि एक बच्चा जो 16 साल 17 साल का होता है, वो बेसिकली क्यूरियस होता है। जो काम उसने किए नहीं होते हैं वो काम उसके लिए उस हद तक, उस एज तक काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। बट इस आदत को मैंने आज तक 2016 से 2026 आ चुका है, आज तक मैंने इस आदत को मेरे इस आदत की जर्नी में काफ़ी उतार-चढ़ाव का, बट मैंने इस आदत को चेंज नहीं किया है। इस आदत से मैंने हार नहीं मानी है और उस आदत का नाम है वर्कआउट। तो बेसिकली मैं जो वर्कआउट की बात करने वाला हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ काँच में, मिरर में अच्छा दिखना नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ सेल्फ़ीज़ में, फ़ोन्स में, इंटरनेट पे अच्छा दिखना नहीं है। मेरे लिए वर्कआउट का मतलब है एक लाइफ़स्टाइल, जो कि मैं कोविड के वक़्त ही समझ गया था, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे सामने जिमिंग स्टार्ट कर चुके हैं मुझसे बड़े, वो लोग। बट उन लोगों को मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ जिम स्टार्ट करते भी देखा है और छोड़ते भी देखा है, ठीक है? उन्होंने पाउडर के नाम पे प्रोटीन के डिब्बे जो उन्होंने बेसिकली कोई रिसर्च करके नहीं लिए थे, बस किसी ने कह दिया और ले लिया। जब तक वो डब्बा खाया, तब तक उनकी बॉडी ठीक-ठाक पहले से अलग दिख रही थी। इम्प्रूव नहीं, पहले से अलग। बट उन लोगों ने अंत में इस चीज़ को छोड़ ही दिया है, क्योंकि कोई भी आदत, कोई भी स्किल आपसे माँगता है कमिटमेंट, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है? ये मेरे मेरे वर्ड्स हैं। तो चाहे वो वर्कआउट हो गया, तो वर्कआउट अगर आप अपनी लाइफ़स्टाइल में इंक्लूड करना चाहते हो, नॉर्मली मतलब बैलेंस वे में, मैं कुछ ज़्यादा हाई वर्कआउट नहीं करता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा लो वर्कआउट नहीं करता हूँ। मैं बस मैनेज करता हूँ न्यूट्रिशन, वर्कआउट में कंसिस्टेंसी, और जो चीज़ मैं स्टार्टिंग में नहीं किया करता था, वो उसका नाम है रिकवरी, उसका नाम है स्लीप। अगर आप बेसिकली न्यूट्रिशन में थोड़ा कम रह लोगे या फिर अपने वर्कआउट के लेवल में थोड़ा-सा कम रह लोगे तो चलेगा, ठीक है? बट आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हो प्रॉपर वे में, आप अपनी बॉडी को स्लीप नहीं दे रहे हो, और वो स्लीप नहीं कि आप 10 घंटे सो रहे हो, वो स्लीप नहीं कि आप 2 बजे सो के 4 बजे उठ रहे हो, वो स्लीप नहीं। स्लीप का मतलब है सेम टाइम पे सोना, सेम टाइम पे जागना। हाँ, सेम टाइम का मतलब ये नहीं कि 9 बजे सो जाओ, 10 बजे सो जाओ। सेम टाइम का मतलब है कि कभी आप 11 बजे सो रहे हो, कभी आप 10:30 पे सो रहे हो, कभी आप 11:30 पे सो रहे हो। इट्स अ गुड पॉइंट। तो अगर आप बेसिकली 7 घंटे की नींद भी खुद को दे पा रहे हो इन अ प्रॉपर वे, इन अ पॉजिटिव वे, इन अ गुड क्वालिटी स्लीप, तो वो आपके लिए, आपकी पूरी लाइफ के लिए, वर्कआउट के लिए, या फिर आप जभी भी एक्टिव होते हो अपने स्किल पे काम करने के लिए, आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है, ठीक है? स्लीप पे फ़ोकस करो, रिकवरी पे फ़ोकस करो, ठीक है? और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हेल्प वर्कआउट में नहीं करता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ हेल्प आपको दिन भर अच्छा फ़ील करने में नहीं करता है, या आप जो भी काम करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कैमरा के आगे बोलना, पब्लिक स्पीकिंग, या फिर आप बाहर जॉब करते हो, तो आपका पूरा दिन उतना हैवी नहीं लगता है जितना कि आप अगर एक स्लीप अच्छी नहीं लेते हो, तब आपको फ़ील होता है। ओके, डन।